श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, आज हम भोले बाबा की कृपा से 21वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शनिश्चर लज्जा के कारण चुपचाप चिंता युक्त एक कोने में बैठा था। संयोग से गिरजा ने उसे देख लिया। तब वे बोली, हे शनिश्चर, तुमने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र का सिर उड़ा दिया, इसलिए मैं तुमको यह शाप देती हूँ कि तुम भी अंगहीन हो जाओगे। यह सुनकर सूर्य, कश्यप तथा यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधावेश में गिरजा को शाप देना चाहा। उसी समय विष्णु ने मुझसे तथा अन्य देवताओं से यह कहा कि तुम लोग इनकी सेवा करके इन्हें शांत करो। तब मैं अन्य देवताओं के साथ उनको समझाने का प्रयत्न करने लगा। उस समय कश्यप ने कहा, मेरा पोता शनिश्चर निर्दोष है। गिरजा ने इसके मना करने पर भी स्वयं अपने लड़के को दिखलाया था। इसमें शनिश्चर का क्या अपराध है? मैं भी अब गिरजा को अपना ब्रह्म तेज दिखलाता हूँ, जिससे गिरजा के पुत्र का अंग भंग होगा। यमराज ने कहा, शनिश्चर को गिरजा ने किस अपराध में शापित किया है? हम भी गिरजा को शाप देते हैं, क्योंकि शत्रु के मारने में कोई दोष नहीं। यह सुनकर मैंने यमराज को समझाते हुए कहा कि ऐसा मत करो। मेरे ऐसे वचन सुनकर यमराज का क्रोध शांत हो गया। तब गिरजा ने भी शांत होकर शनिश्चर से कहा कि तुम सब ग्रहों के अधिपति होकर शिव के प्यारे तथा अमर हो जाओ। हमारे वर से तुम शिव के अनन्य भक्त होंगे। यद्यपि हमारे अपराध से खंडित अवश्य हो जाओगे, परंतु तुमको कोई दुख एवं कष्ट न होगा। यह कहकर गिरजा भीतर चली गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे नारद, जब विष्णु ने गणेश को नया सिर लगा दिया और वे पुनः जीवित हो गए, उस समय आनंद मंगल तथा नृत्य गायन होने लगे। सबने गणपति को अपने भूषण दिए। तब तीनों देवता एक साथ बोले, हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा हुआ करेगी, जिससे वह कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तथा तुम परम सिद्धि देने वाले होंगे। हे नारद, इस प्रकार हमने अति कृपा करके गणेश को अपने समान कर लिया। फिर समस्त देवताओं की सम्मति से गणपति के ये नाम रखे गए: लंबोदर, एकदंत, विघ्नेश, शूपकर्ण, हेरंब, गणेश, गजवंदन तथा विनायक। इसी प्रकार उनके अनेक नाम हैं। फिर सबने गणेश जी को बहुत सी वस्तुएं भेंट की। शिव जी ने योग तथा ब्रह्म ज्ञान दिया, जो हर समय प्रसन्नता प्रदान करता है। विष्णु जी ने देवताओं सहित गणपति की बड़ी स्तुति की। इस कथा को जो मनुष्य त्रिकाल में पढ़े तो उसे कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति न पड़े, न उसे किसी समय भय प्राप्त हो, और यदि विदेश यात्रा के समय पढ़े तो उसका उद्योग सफल हो और उसके सब कष्ट दूर हो जाएं। यह कथा बड़ी फलदायक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे नारद, इसके पश्चात शनिश्चर ने विष्णु जी से निवेदन किया कि आप गणपति के तेज के विषय में वर्णन करें। विष्णु ने शनिश्चर की यह विनती सुनकर गणपति का कवच कह सुनाया। हे नारद, गणपति का यह कवच अत्यंत गुप्त एवं सिद्ध है। फिर विष्णु जी तथा मैं दोनों वहां से विदा होकर घर को गए। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले कि हे सोनक, नारद जी ने यह कथा सुनकर संदेह करते हुए कहा, हे पिता, मैंने गणपति की कथा और प्रकार से सुनी है तथा आपने और ही रीति से इसका वर्णन किया है। मैंने सुना था कि गणेश को गिरजा ने अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया था तथा शिव जी ने स्वयं ही उनका सिर काट डाला था। अस्तु आप मुझे यह बतावें कि यह कहाँ तक सत्य है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।